नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को लेकर एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। चूंकि खबर जो है वो राजस्थान की है, लेकिन राजस्थान की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन को बहाल किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव तो यहाँ पर भी दिखेगा। दोस्तों, सबसे पहले एक पोर्टल में प्रकाशित उनके रिपोर्ट को देख लेते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। इनके हेडलाइंस में बताया गया है कि रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को केवल एनपीएस कटौती का पैसा मिलेगा। 2022 से पहले रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी को भी ओपीएस का लाभ मिलेगा। 20 मई 2022 की खबर है, यानी कि अभी की खबर है। आगे और सिलसिलेवार बताया गया है कि रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को केवल एनपीएस कटौती का पैसा मिलेगा। राजस्थान में वर्ष 2022 से पहले रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी को भी ओपीएस का लाभ मिलेगा। कर्मचारियों का एनपीएस वाला पैसा सरकार के खजाने में जमा होगा। राज्य सरकार को करीब 20 करोड़ का मुनाफा होगा। राजस्थान सरकार के द्वारा ओल्ड पेंशन योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके बाद राजस्थान वित्त विभाग के द्वारा आज चौंकाने वाले फैसला लिया गया है। राजस्थान सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2022 से कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया है। इसके बाद अब सरकार के द्वारा रिटायरमेंट के समय मिलने वाले पैसे को लेकर चौंकाने वाला फैसला लिया गया है। आगे आप विस्तार पूर्वक देखेंगे इसको। राजस्थान सरकार एनपीएस से आपका हिस्सेदारी अपना हिस्सेदारी निकालने के मूड में है। कैसे? तो हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि एनपीएस में सरकार ने अब जितना भी कंट्रीब्यूशन जमा करवाया है तो उसे निकाला जाएगा। अब राजस्थान राज्य में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद केवल तात्कालीन जीपीएफ की ब्याज दर के साथ ही पैसा मिलेगा, जो कि उन्होंने एनपीएस में करवाया था। अब से पहले जो कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय पैसा मिलता था, उसमें आधा पैसा तो उनका होता था और आधा सरकार का होता था। अब सरकार अपना हिस्सा नहीं देगी, इसीलिए सरकार के द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम में अब तक जो भी कंट्रीब्यूशन जमा करवाया गया है तो उसे जल्द ही निकाल लिया जाएगा। आगे बताया गया है कि एनपीएस का पैसा सरकार के खजाने में जमा हुआ। अब यदि पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा एनपीएस की रकम लौटाने को लेकर फाइनल स्टेटमेंट हो जाता है तो सरकार के द्वारा निकाला जाने वाला सारा पैसा सरकार के खजाने में ही जमा होगा। वैसे तो अब से पहले भी यह भी कहा जा रहा था कि यह सारा पैसा जीपीएफ खाते में जाएगा, लेकिन अधिसूचना के समय राजस्थान में कर्मचारियों को जीपीएफ कटौती के कोई भी अलग से आदेश जारी नहीं किए गए हैं। कुछ कर्मचारियों का यह भी कहना है कि जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है तो उन कर्मचारियों को जीपीएफ में कटौती का विकल्प पहले से ही दिया गया है, जबकि यह कटौती जरूरी नहीं है। आगे और बताया गया है कि राजस्थान सरकार के खजाने में जाएंगे 20,000 करोड़ रुपए। जब राजस्थान सरकार ने जनवरी 2004 से न्यू पेंशन योजना लागू की थी तो इसके बाद कर्मचारियों के मूल वेतन से हर महीने 10% तथा इतना ही कंट्रीब्यूशन सरकार के द्वारा एनपीएस अकाउंट में किया गया था, दोनों तरफ से। तो सूचना के मुताबिक मार्च 2022 तक एनपीएस में यह रकम ब्याज के साथ लगभग 39,000 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गई थी। परंतु अब नई पेंशन नियमों के अनुसार यह सारा पैसा सरकार अपने खजाने में ही जमा करवाएगी और इसमें से लगभग 20,000 करोड़ रुपए का अपना कंट्रीब्यूशन वापस लेगी। आगे और बताया गया है कि 2022 से पहले रिटायर्ड कर्मचारी भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। दरअसल राजस्थान सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना की अधिसूचना जारी करते समय यह भी कहा गया है कि 1 अप्रैल 2022 से पहले रिटायर्ड हो चुके एनपीएस वाले कर्मचारी भी ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं, परंतु उन कर्मचारियों या पेंशन भोगियों को एनपीएस से अब तक मिला पैसा पेंशन राज्य सरकार को जीपीएफ इंटरेस्ट के साथ वापस लौटाना होगा। यदि आप इस पैसे को बिना वापस दिए ही ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ लेने की सोच रहे हैं तो यह संभव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त एनपीएस की कटौती बंद करके इसके फंड को लेकर सेटलमेंट का संशय भी बना हुआ है। आपको पता होगा कि राजस्थान को केंद्र ने मना कर चुका है पैसा देने के लिए। प्राधिकरण के द्वारा सरकार को यह पैसा लौटाने से भी इनकार कर दिया गया है, क्योंकि एनपीएस फंड रेगुलेटर यानी कि पीएफआर एवं विकास प्राधिकरण के बीच सेटलमेंट नहीं हुआ है। राज्य सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना की अधिसूचना जारी करते समय यह भी कहा गया है कि एनपीएस से जुड़ी शब्दावलियां अकाउंट सेटलमेंट होने तक ही लागू रहेगी, जबकि एनपीएस की कटौती तो पहले ही बंद हो चुकी है। यानी कि दोस्तों, इस वेबसाइट की रिपोर्ट से दो खुलासे हो रहे हैं। पहला तो रिटायरमेंट होने पर कर्मचारियों को केवल एनपीएस कटौती का पैसा मिलेगा, और दूसरा 2022 से पहले रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी को भी ओपीएस का लाभ
मिलेगा। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आपके क्या सुझाव हैं, क्या आपके मुताबिक इसका असर छत्तीसगढ़ में भी होगा या फिर नहीं? आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। और साथ ही साथ आप आगे भी पुरानी पेंशन बहाली के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।